नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं समित टॉक्स ऑन ग्राउंड से। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। मैं चाहता हूँ कि आपका ये नया साल बहुत अच्छा जाए। आप खूब सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें खरीदें, खुश रहें और हमारे देश में बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा हो। ये मेरी दिल की चाह है और पिछले 2 महीने में इंडियन इकोनॉमी ने ऐसा कुछ करके दिखाया है, जिससे कि ये सब होता हुआ असली में लग रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है पिछले डेढ़ महीने में एक्चुअली या 2 महीने में लगा लीजिए। आपको याद होगा कि मोदी साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी में बदलाव करा था। काफ़ी कई रेट्स बदल दिए हैं और काफ़ी ये रेट्स जो हैं ये कम हो गए हैं काफ़ी चीज़ों के लिए। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे भी जीएसटी बिल्कुल कम हो गया है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पहले अगर 18% था 12 हो गया है, 12 था तो 5 हो गया है, 5 था तो 0 भी हो गया है और कई सर्विस जैसे कि आपके इंश्योरेंस है उस पे टैक्स ही खत्म हो गया है। तो इस सब का एक प्राइसेस पे एक लोअर दबाव पड़ा है, मतलब कि प्राइस कम हुई हैं जो कि बिल्कुल ही एक नई चीज़ है। कभी मैंने सुनी नहीं अपनी लाइफ में पिछले 30-35 साल में। जब से मैं ये चीज़ें फ़ॉलो कर रहा हूँ आज तक मैंने सुनी ही नहीं है कि भी इंडिया में प्राइस कम हुई हो। तो ये एक बिल्कुल ही नई चीज़ है और इन्फ्लेशन भी 1.5% पे आ गया है। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया इन मोस्ट वेज़ और ये सब तब हो रहा है जब बहुत सारा प्रेशर है एक्सटर्नल, चाहे वो ट्रम्प से हो, चाहे ग्लोबल सिचुएशन से हो। अ, आई थिंक एंड ऑफ अगस्त में गवर्नमेंट ने ये नए रेट्स जारी करे थे और जैसे मैंने कहा काफ़ी रेट्स कम करे हैं। इसका मतलब इवन इफ अगर अभी की सेल्स कम ज़्यादा हो, थोड़ी उतनी ना बढ़े जितना गवर्नमेंट चाहती थी, फिर भी इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और आपको जान के खुशी होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प के चलते बहुत सारे टैरिफ लगाए हमारे ऊपर, कई एक्सपोर्ट आइटम्स पे, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो करीब 10-11% कम हुए हैं यूएस को, लेकिन बाकी जगह हमने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर दिया और उसकी वजह से अ, हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो फिर भी बढ़ा है। जिस रेट पे बढ़ रहा था उतना ही वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है और ये हमें हमारे गवर्नमेंट को, हमारे बिजनेसमैन को एक कॉन्फिडेंस देगा कि भी हमारी इकोनॉमी अब इतनी बढ़ रही है कि भी वी कैन इन्वेस्ट मोर। मैंने पिछला एक वीडियो करा था करीब 4-5 दिन पहले, आपने देखा होगा शायद, कि इंडिया में थोड़ी-सी एक कमी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की और ये जो जीएसटी कट हुआ है और जो स्पेंडिंग इंक्रीज़ हुई है, उसकी वजह से वो भी बढ़ सकती है। आप जान के हैरान होंगे कि पिछले इस दिवाली वीक में 72 बिलियन, मतलब कि ऑलमोस्ट कितना होता है ये, 60 लाख करोड़ के आसपास की चीज़ें खरीदी हैं लोगों ने और इसमें से मोस्टली ये गुड्स है और पूरे हमारी जो पूरी व्यवस्था है, जो हमारी जीडीपी है वो करीब 330 लाख करोड़ की है रुपी टर्म्स में और उसमें से करीब 100 लाख करोड़ ऐसा है जो हम चीज़ें खरीदते हैं, मतलब गुड्स जो हैं, और वो ऑब्वियसली अगर 100 लाख करोड़ हम पूरे साल में खरीदते हैं तो 1 महीने में करीब 8 लाख करोड़ के आसपास खरीदारी होती है। ऑफ कोर्स ये पीक सीज़न है दिवाली का, इसमें बहुत सारी सेल वैसे ही होती है। तो इवन अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो इसमें 1 लाख करोड़ का एडिशन है व्हिच इज़ 25%, क्योंकि साढ़े 4 लाख करोड़ की बिक्री होती है नॉर्मली इस टाइम पे, और अभी साढ़े 5 लाख करोड़ हुई है। सर्विसेज़ में भी ज़्यादा हुई है। तो ये एक बहुत ही प्लीज़िंग साइन है फॉर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज़ काफ़ी सालों से हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा था, जैसे मैंने डिस्कस करा था पिछले वीडियो में, और अ, उसको बढ़ाने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर वो बढ़ जाएगा तो हमारी इकॉनमी साढ़े 6 या 6 या 7% की बजाय 8, 9, 10% इवन मोर देन दैट बढ़ सकती है।
मेरे अपने अनुमान से ये जो जीएसटी कट है इसकी वजह से हमारे देश की जीडीपी कम से कम 1% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। इस साल में ही करीब 3 लाख करोड़ का ओवरऑल कंजम्पशन एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स और चीज़ें हैं जो हो सकता है कम हो जाएँ, कुछ चीज़ें बढ़ जाएँ, तो उसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट हो सकता है 0.5, 0.6 रहे। ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2, 7.3 पे रह जाए। ऑफ कोर्स एस्टीमेट तो 6.7 के हैं। 6.7 इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिया इंडिया के लिए थोड़ी-सी कम है। इवन दो दुनिया में सबसे ज़्यादा है इस ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप एक हैं, वॉर्स हो रहे हैं कई जगह पे, चाहे वो ईरान इज़राइल का हो, यूक्रेन रशिया का हो। कई जगह डोनाल्ड ट्रंप जाके बोल रहे हैं कि जी मैंने वॉर खत्म करा दिया, बट वो एक्चुअली में कुछ नहीं खत्म हुआ है क्योंकि कोर इश्यू वहीं का वहीं है। एनीवेज़ कमिंग बैक, अ, तो गवर्नमेंट ने पिछले ऑलमोस्ट 8-9 महीने में कई ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे कि इकोनॉमी को एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि इनकम टैक्स रिलीफ मिला है, 12 लाख इनकम तक लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला गया है और उनको टैक्स कम देना पड़ेगा और कइयों को तो देना ही नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने करीब-करीब 1% इंटरेस्ट रेट घटाया है और जीएसटी की मैंने आपको बात कर दी। अगर हम इन तीनों को अलग-अलग देखते हैं तो इनकम टैक्स रिलीफ अगर 1 लाख करोड़ का भी है, उसमें भी 70 से 80 हज़ार करोड़ का खर्चा एक्स्ट्रा लोग करेंगे। प्लस जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना जो एक्सपेंडिचर करते हैं रोड्स का और पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स इन सब चीज़ों का, वो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में ज़्यादा करा है। जबकि वो नॉर्मली लास्ट क्वार्टर में जाके पूरा खर्चा कर देते हैं। क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन मतलब कि जो खर्चा करने की एबिलिटी है गवर्नमेंट की वो थोड़ा-सा अभी भी इनएफिशिएंट है एक तरीके से। रोड्स के ऊपर थोड़ा इश्यू चल रहा है। इस बारी उतनी रोड नहीं बन पाएँगी बिकॉज़ ऑफ सम गवर्नेंस इश्यूज़ जो चल रहे हैं। और फिर भी ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा है करीब 11 लाख करोड़ का, व्हिच इज़ अ गुड नंबर। और आप देखो अगर स्मॉल टाउन अगर मैं दिखाता हूँ, तो छोटे टाउन्स में क्विक कॉमर्स में एक बूस्ट मिला है। क्विक कॉमर्स मतलब ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो वगैरह जो कि 5-10 मिनट में आपको सामान दे देते हैं। एंड ऑनेस्टली मैंने ये यूज़ नहीं करा था एंड आई वाज़ कंप्लीटली टेकन अबैक। ये दुनिया की किसी कंट्री में नहीं हो सकता कि आपके ऑर्डर देने के 10 मिनट के भीतर आपके हाथ में वो सामान हो और वो ही सामान हो जो आपको चाहिए था और वो पैक्ड हो और आपको रसीद भी मिल जाए, आपका पेमेंट भी हो जाए उसी टाइम में, तो ये अमेज़िंग एक एग्ज़ीक्यूशन है। मतलब दिस जस्ट शोज़ कि अगर आप इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम देंगे तो वो क्या-क्या कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये क्विक कॉमर्स कहलाता है, ये जो जल्दी से आपको चीज़ मिलती है और ये दुनिया में सिर्फ़ इंडिया में होता है, ये इंडिया में ही एक इसका इन्वेंशन हुआ है, इनोवेशन हुआ है और ये अब बाकी कंट्रीज़ में जा रहा है। ऑफ़ कोर्स कई ऐसी कंट्री हैं, बहुत बड़ी-बड़ी हैं, वहाँ पे इतना जल्दी और इतना पॉपुलेशन इतना आस-पास नहीं, मतलब कंजेस्टेड इंटेंस छोटे एरिया में नहीं रहती है, तो हो सकता है वो वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट ना कर पाएँ, लेकिन अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज़ में ये बिल्कुल करा जा सकता है। और इससे आप कन्वीनियंस देखिए, आपने ऑनलाइन पे करा है, आपने कैश नहीं दिया, फॉर मोस्ट पार्ट 60-70% ये कैश पे चलता है। और छोटे टाउन्स में ज़्यादा सेल हुई है इस बारी बिकॉज़ जो मॉनसून था बहुत बढ़िया आया, उसकी वजह से जो फार्म इनकम है वो बढ़ गई है। फार्म इनकम जब बढ़ती है तो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाता है बिकॉज़ चीज़ों की कमी नहीं होती है। फार्मर को भी इनफ इनकम मिल जाती है बिकॉज़ जो वॉल्यूम उन्होंने प्रोड्यूस करा है वो अच्छा होता है, इवन इफ अगर उन्हें बहुत हाई प्राइस ना मिले तो। तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत अच्छे असर दिखेंगे और अगर हम ये मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो मेरे हिसाब से एक नई स्टेज पे हमारा इकोनॉमी पहुंच जाएगी और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप ये मत समझिए कि मैं
पिछले 2-3 बारी से इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भई जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट जियोपॉलिटिक्स जो है वो मोस्टली रिसोर्सेज़ के पीछे करी जाती है, तो इकोनॉमी को ही हर्ट करने का एक आइडिया है कई कंट्रीज़ का, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, अ, अमेरिका का हो। और अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा करने लगती है, जैसे चाइना की करी, तो लोग इसलिए डरते हैं चाइना से बिकॉज़ उनकी इकोनॉमी अच्छी है। उनकी मिलिट्री से कोई नहीं डरता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा उनकी मिलिट्री अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उनके पास इकोनॉमी ना होती तो उनसे उतना नहीं डरते लोग और उनको हैंडल करने का अलग तरीका होता। ऑफ कोर्स एक आप रशिया का एग्जांपल दे सकते हैं कि भी रशिया के पास इकोनॉमी नहीं है, लेकिन उनके पास मिलिट्री है। लेकिन रशिया में क्या है कि रशिया के पास रिसोर्सेज़ हैं, उनके पास हर तरीके की मतलब ऑयल है, कोल है, फर्टिलाइज़र है, रेयर अर्थ है, मिनरल है, मेटल है, सब कुछ मिलता है और ह्यूज अमाउंट्स में मिलता है। तो रशिया भी एक वैसा एग्जांपल नहीं है। और आप ये देखिए ऑटो सेल्स। अब ऑटोमोबाइल सेल्स जो हैं वो मतलब दे हैव टच्ड द स्काई। तो मेरे ख्याल से मतलब हमारी सिटीज़ की जो कंजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये इतनी सेल मतलब what effect it will have on the traffic and so on in the years to come we don't know. तो हो सकता है हाईवे और इंट्रा सिटी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सफाई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अ, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अब आना चालू हो सकता है बिकॉज आपने जो बेसिक्स बनाने थे वो सारे बन चुके हैं मोस्टली। और आप देखिए लग्ज़री आइटम्स ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं बिकॉज़ जैसे जीएसटी कम हुआ है तो जो छोटी कार खरीदने वाला था उसने बड़ी खरीद ली, जो बड़ी खरीदने वाला था उसने और बड़ी खरीद ली, थोड़ी और एक्सपेंसिव ब्रांड ले लिया। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अ ये देखिए कार्स, स्मार्टफ़ोन्स, व्हाइट गुड्स 50% अप हुए हैं लास्ट ईयर नवरात्रि और दिवाली पीरियड के मुकाबले। 50% मतलब अगर 100 खरीदे जा रहे थे तो अब 150 चले गए हैं। तो इसके ऊपर जितना भी जीएसटी कट आया है, करीब 40% मेरे ख्याल से 28 से 18 पे आ गया है। तो 18 ये करीब 30-40 30% अगर कट है और 50% सेल इंक्रीज़ हो गई तो आपका जीएसटी कलेक्शन तो ठीक-ठाक रहेगा। तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन वाज़ हायर मतलब कि जबकि पहले 3 हफ्ते में ज़्यादा सेल नहीं हुई थी, लोग वेट कर रहे थे जीएसटी कम होने का, लेकिन जो टोटल जीएसटी कलेक्शन इवेंचुअली हुआ, वो 7-8% लास्ट ईयर से ज़्यादा था, क्योंकि 22 सितंबर से 30 सितंबर में इतनी सारी सेल हो गई। तो दिस इज़ अ गुड साइन बिकॉज़ गवर्नमेंट को ऑब्वियसली ये लग रहा होगा कि हमने जीएसटी इतना कम तो कर दिया है, लेकिन अगर ओवरऑल कलेक्शन डाउन हो गया तो हम प्रोजेक्ट्स अपने कैसे रन करेंगे? डिफेंस है, होम मिनिस्ट्री है, इतने सब्सिडीज़ देते हैं आप, सो ऑब्वियसली स्टेट्स को भी जाता है 42% ऑफ जीएसटी कलेक्शन, तो वो सबके फाइनेंसेस इस पे अटके हुए थे एंड इवन दो देयर वर कपल ऑफ थिंग्स दैट ऑपोजिशन ट्राइड, लेकिन फिर भी मोटा-मोटा सारी पार्टीज़ वर वन इन दिस। सो one has to say that this was a national effort. So, as a citizen, I'm thankful to everyone, all the political parties, क्योंकि अगर इंडिया का भला होगा तो अ, हम सबका भला भला होगा और उसमें चाहे ऑपोजिशन अगर उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको उसके साथ में है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो आपको क्या लगता है इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा? आपने क्या देखा मार्केट्स में? आपको क्या लगता है कि ये कंज़म्पशन स्टोरी कहाँ जा रही है अब यहाँ से? अपने व्यूज़ मुझे बताइए और कमेंट करिए इस वीडियो पे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं जल्द ही और नए फॉर्मेट्स में बहुत जल्दी-जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। सो गेट रेडी, सब्सक्राइब करिए। आप मुझे सजेस्ट करिए और क्या टॉपिक्स आपको सुनने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वाज़ समित।